तो चुनाव आयोग का वोटर लिस्ट के इसमें आया, वेरिफिकेशन करना है। यही मुद्दा हम लोगों का है कि आप ये वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, फर्जी वोटर है, आप निकलवा रहे हैं। बीजेपी कह रही है, एनडीए कह रहा है फर्जी वोटर है। तो आप जब फर्जी वोटर है तो आप लोकसभा से पहले क्यों नहीं इसका ये करवा ली? सरकार को चाहिए था कि लोकसभा से पहले आप वेरिफिकेशन करवा लेते। 2003 में हुआ, उससे पहले हुआ, इस काम को होने में 2 साल लगा। अभी 8 करोड़ मतदाता है, 8 करोड़ मतदाता 25 दिन में, इस संभव कहाँ से है कि जो कर पाएगा लोग। दूसरी चीज़ है, आपको करना ही है। यहाँ अगर फर्जी निकालना है, आप कह रहे हैं कि फर्जी वोटर है, तो फिर आप फर्जी प्रधानमंत्री भी हैं, फर्जी मुख्यमंत्री भी हैं। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा दे के फिर से चुनाव करा लेना चाहिए। पहले आप वोटर लिस्ट को सुधार करवा लीजिए, वोटर लिस्ट का पहले वेरिफिकेशन करवा लीजिए, उसके बाद आप चुनाव करवा लीजिए, फिर आप जो है से आ जाइए सत्ता में। ये सब ढोंग है इन लोगों का, और ये ढोंग रचा रहे हैं लोग। इनका मकसद एक ही है, आदिवासी, SC ST, हरिजन, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी, इन लोगों को अपने वोट से वंचित करना। इनका मेन मकसद यही है। आप बताइए, जो लोग शहर में रहते हैं, संभव है 40% लोग 50% से एवं शहर में लोग रहते हैं, 50% लोग शहर से आके यहाँ अभी एट ए टाइम कैसे काम कराएगा भाई? कैसे होगा? संभव कैसे है? जिस काम को 2 साल लगेगा, उस काम को आप 25 दिन में कहते हैं पूरा करने के लिए। कहाँ से पूरा होगा सर? मतलब यही है, इनकी मंशा यही है कि यहाँ जो अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, माइनॉरिटी है, इनके वोट को समाप्त किया जाए और चुनाव इसी को हथकंडा करके इसको चुनाव जीतना मकसद है। मकसद इसका कुछ नहीं है। 8 करोड़ मतदाता में तो 5 करोड़ लगभग मतदाता है जो 2003 वाली सूची में है। इस स्थिति में चलिए उसका हो गया, लेकिन 3 करोड़ मतदाता है जिनका वेरिफिकेशन होना है। मतलब पूरा आप उसका गहन प्रक्रिया चलेगी कि आपको 11 प्रूफ में ये प्रूफ दीजिए, उसके बाद आपका काम होगा। तो सबसे पहले तो हम इसका भाई बाइकआउट करते हैं कि सरकार को चाहिए या चुनाव आयोग को चाहिए कि इसको बैक करना चाहिए, और उसके बाद आप फिर कीजिए। नहीं तो आप बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दीजिए, चुनाव का डेट बढ़ाइए, और नहीं तो आप इसका फिर चुनाव के बाद कीजिए। आपको अगर डर है, इनका मकसद यही है, चूँकि हम लोग 12,000 से चुनाव हारे थे, पिछले बार सरकार बनी 12,000 से हारे। इनकी मंशा ही यही है कि जो आदिवासी, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, महागठबंधन को वोट करते हैं, उनका इस सूची से नाम हटा दिया जाए। और हम लोगों की जो तैयारी अगर होगी, करना होगा, तो हम लोग तो ग्राउंड लेवल पर, मेरा जो मान के जो बूथ अध्यक्ष है और बूथ कमेटी है, उन लोगों को उसमें एक्टिव कर देंगे कि सब लोगों का नाम छूटे नहीं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में आप एक अंदाज़ा लगाइए कि 8 करोड़ आदमी 25 दिन में कहाँ से संभव है? मैंने कहा कि 50% लोग, इसलिए अब लोग बाहर रहते हैं, विदेश रहते हैं, शहर में रहते हैं। लोग अपने कारोबार को बंद करके यहाँ आवेंगे, लोग विदेश से अपने सारे फैमिली बच्चे को लेके यहाँ आएंगे, अपना काम कराएंगे। सरकार क्या इस पर ही कर रही है? सरकार इसको आने जाने का खर्चा देगी क्या? सरकार की कोई मंशा साफ नहीं है। ये एकदम डिक्टेटरशिप की तरह, हिटलर की तरीके से आप लाइए, किसी कानून को लागू कर दीजिए और कहीं कुछ प्रशिक्षण नहीं दीजिए। यही था।